हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैच द कैटलिस्ट टू द करेक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे कॉलम 1 में बेटा कैटलिस्ट लिखी है, कॉलम 2 में बेटा प्रोसेस लिखी है, मैच करनी। तो आइए एक एक करके हम सारी प्रोसेस की बात करते हैं बेटा। सॉरी, अगर बात करें बेटा बैकर प्रोसेस की, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, मेरा कार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है इधर एल्डिहाइड या कीटोन, किससे बेटा, एल्कीन से। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये एल्कीन ले ली बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है बेटा, कौन से होते हैं हमारे, एक PDCl2 यूज होता है बेटा, ठीक है, CuCl2 यूज होता है, और साथ में बेटा मेरी बबलिंग ऑक्सीजन यूज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट बेटा, आइदर DMF और H2, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल रहा होता है बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन मिल रहा होता है, ठीक है। हमें एल्डिहाइड मिलता है जब इथीन होती है, अदरवाइज कोई और एल्कीन होगी तो बेटा मेरा कीटोन ही मिल रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा, इसके अंदर जो कैटलिस्ट जो रहे हैं वो PDCl2 और CuCl2 जो रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा देखा जाए दोनों ऑप्शन दे रखे हैं मेरे को, पार्ट बी और सी, ठीक है, फर्स्ट के लिए। पर हमें क्या देखना है बेटा, बेस्ट देखना होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि हम क्या देखें बेटा, जो हम ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दोनों कहीं पे दे रखे हैं, तो हम थोड़े बहुत ऑप्शन के हिसाब से भी चलेंगे, है ना। इस बात का भी अपने को ध्यान यहाँ पे रखना है। अगर बात करूं मैं सेकंड प्रोसेस की, दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट की, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन की, है ना। तो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन में क्या होता है बेटा, हम क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बेटा, हमारा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होते हैं ना, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है बेटा वो क्या बन रहा होता है, मेरा पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना। कि बाय द यूज ऑफ, किसका यूज करते हैं बेटा, हम यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कौन से कैटलिस्ट का, इथीन से बेटा। इस प्रोसेस में होता क्या, पहले वो दिखा देता हूँ आपको मैं। इथीन से, मान लीजिए मैंने N मोल ऑफ इथीन ले लिया, तो इथीन से बेटा मुझे क्या मिलता है, पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है बाय यूजिंग दिस कैटलिस्ट, ठीक है। पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा, वो यूज होता है मेरा टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4, और साथ में ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। क्या यूज होता है बेटा, साथ में ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम यूज हो रहा होता है। इस बात का ध्यान अपने को रखना है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ लिख रखा है बेटा, इन दोनों में से कोई क्या लिख रखा है बेटा, TiCl4 लिख रखा है, ये लिख रखा है। तो सेकंड का तो ए कन्फर्म है बेटा, ठीक है, मतलब ए का आएगा यहाँ पे सेकंड, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। ए का सेकंड यहाँ दे रखा है बेटा, और यहाँ दे रखा है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन मेरे आउट हो चुके हैं। बात करें बेटा मेरी कंटेक्ट प्रोसेस की, तो इसके अंदर जो कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है बेटा, तो कंटेक्ट प्रोसेस क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा। हम कंटेक्ट प्रोसेस में करते क्या है, अगर आप देखोगे तो देखिए ध्यान से, याद ही करता हूँ मैं। कंटेक्ट प्रोसेस में बेटा फाइनली हम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, बट जो पहली रिएक्शन होती है उसके अंदर मेटल कैटलिस्ट का यूज होता है बेटा। बेसिकली तो कैटलिस्ट जो रिएक्शन है बेटा, वो क्या है मेरी SO2 प्लस, आगे जाके बेटा इसका SO3 जो प्रोड्यूस होगा उसके हेल्प से हम H2SO4 का प्रोडक्शन करेंगे। पर मेन जो है बेटा, जो हमें मेटल कैटलिस्ट जो यूज होता है बेटा, वो होता है मेरा V2O5। क्या यूज होता है बेटा, मेरा V2O5 यूज हो रहा होता है, ठीक है। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मेरा ये कंफर्म हो चुका है कि कंटेक्ट V2O5 का क्या आएगा बेटा, मेरा थर्ड आएगा। V2O5 का क्या आएगा, थर्ड आएगा। अब देखिए हम किससे पता कर लेंगे कि मेरा फर्स्ट का B आएगा या C आएगा, ये हम कैसे पता कर लेंगे बेटा, डेक्कन प्रोसेस हमारे पास बच गई। तो डेक्कन प्रोसेस में क्या होता है, बस वो हमें पता होना चाहिए, जो उसमें कैटलिस्ट यूज होगा बेटा उसे पता कर लेंगे हम, ठीक है। तो डेक्कन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्लोरीन मैन्युफैक्चर होती है बेटा, ठीक है, लार्ज स्केल पर, ठीक है। और कैसे होती है बेटा, देखिए डेक्कन प्रोसेस के अंदर मेरी 4HCl प्लस O2 से इन द प्रेजेंस किस क्या होती है बेटा, मेरे 2Cl2 प्लस 2H2, ठीक है। इस तरीके से क्लोरीन प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग द मेटल कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है बेटा, मेरा कॉपर क्लोराइड, दैट इज CuCl2। मतलब हमारा कंफर्म हो गया कि सी का तो फोर्थ आएगा। अगर सी का फोर्थ आएगा तो बेटा हम क्या करेंगे, बी के लिए फर्स्ट लगा देंगे, बी के लिए फर्स्ट लगा देंगे, क्योंकि बी के लिए तो बेटा जैसे देखा जाए बैकर प्रोसेस में PDCl2 भी होता है, CuCl2 भी होता है। अगर हम बेस्ट देखें तो बेटा हम सारे ऑप्शन को अरेंजमेंट के हिसाब से देखेंगे ना, क्योंकि मुझे पता है डेक्कन प्रोसेस तो बेटा CuCl2 डेक्कन में भी होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, कॉमन हो गया, तो डेक्कन के लिए हम CuCl2 यूज कर देंगे, ठीक है, और बैकर के लिए PDCl2 लिख देंगे। हम सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, वैसे हमें पता होना चाहिए यहाँ पे CuCl2 भी यूज होता है, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से हम चल रहे हैं और कुछ नहीं बेटा ना, ठीक है। तो ये चेक करें तो ए का 2, बी का फर्स्ट आना चाहिए। तो बी का फर्स्ट क्या लिखा हुआ, बी का 3 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि डेक्कन कंटेक्ट प्रोसेस में नहीं यूज होता TiCl4, ठीक है। तो अब देखिए सी का फोर्थ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ, और डी का मेरा थर्ड है। हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।